अच्छा मम्मी जी, चलती हूँ ऑफिस। ठीक है डॉली। और हाँ, शाम को जल्दी आ जाना 5 बजे तक। 5 बजे तक मम्मी जी? मम्मी जी आपको तो पता ही है मेरी ऑफिस की छुट्टी ही 6 बजे होती है और घर आते आते मुझे 1 घंटा लग जाता है, तो मैं 5 बजे कैसे आ पाऊंगी? और मुझे कुछ नहीं पता। शाम को प्रीति और दामाद जी आ रहे हैं, उनके खाने पीने की तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए मैं कह रही हूँ जल्दी आ जाना। मम्मी जी आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको अच्छे से पता है अभी मेरी नई नई नौकरी है। नई नई नौकरी में कहाँ जल्दी जाने देते हैं। अगर ऐसी बात है तो आप ऐसा करना, प्रीति दीदी को और जीजा जी को बोल देना वो थोड़ा लेट आ जाएंगे, तब तक मैं भी आ जाऊंगी ऑफिस से। अच्छा जी, तू नौकरी क्या करने लग गई? तू हम लोगों को अपने हिसाब से चलाएगी क्या? तुझे घर के काम करना ना पड़े ना, इसलिए तू नौकरी करने जाती है। मम्मी जी आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं सारे घर के काम खत्म करके ही तो ऑफिस जाती हूँ, और यहाँ तक कि ऑफिस से जब घर आती हूँ तब भी सारे घर के काम करती हूँ। आपका तो इतना भी सारा नहीं है कि मुझे घर के कामों में थोड़ा सा सपोर्ट ही कर दो आप। मैं तुझे क्यों सपोर्ट करूं? तू मेरे लिए नौकरी कर रही है क्या? मेरी तो पूरी जिंदगी काम करते करते निकल गई। नौकरी छोड़ और घर बैठ। मम्मी जी मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। ठीक है, मैं आ जाऊंगी 5 बजे तक। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अपनी दुकान छोड़ के मैं बच्चों की पीटीएम में जाऊं? अरे तो क्या हो गया राजीव, आप बच्चों की पीटीएम में चले जाओगे? जब मैं नौकरी नहीं करती थी तो हमेशा मैं ही अकेले बच्चों की पीटीएम अटेंड करती थी। अब मैं नौकरी करने लग गई हूँ तो कहाँ मुझे ऑफिस से इतनी जल्दी जल्दी छुट्टियाँ मिलेंगी। राजीव आपकी तो अपनी दुकान है, आप थोड़ा लेट दुकान खोल लेना। अच्छा जी, मैं दुकान लेट खोल लूं और अपना अच्छा खासा नुकसान करवा लूं, तू अपने ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती है? मम्मी समझाना जरा इसे नौकरी की ज्यादा हवा लग गई है। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। जब से ये नौकरी करने लगी है इसके पर निकल आए हैं। तू अच्छा खासा कमाता है, इसको नौकरी करने की क्या जरूरत है? हाँ बिल्कुल ठीक मम्मी। डॉली जब मेरी इतनी अच्छी दुकान चलती है, इतनी अच्छी कमाई है मेरी, फिर तू नौकरी क्यों कर रही है? आज मुझे इस बात का जवाब चाहिए। वैसे तो मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अब आप लोगों को बताना मेरी मजबूरी हो गई है। ये नौकरी मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, ये नौकरी मैं अपनी मम्मी के लिए कर रही हूँ। अपनी मम्मी के लिए? लेकिन क्यों कर रही हो आप अपनी मम्मी के लिए नौकरी? आप दोनों को तो पता ही है, अभी 6 महीने पहले मेरे पापा की डेथ हो गई है। और मेरे पापा ऑटो चलाया करते थे, ऑटो चलाकर ही वो घर के खर्चे निकालते थे। जब से मेरे पापा की डेथ हुई है मेरी मम्मी के घर के खर्चे निकलने मुश्किल हो गए हैं। अगर आज मेरा कोई भाई होता तो वो मम्मी को देख लेता और घर के खर्चे भी चला लेता। अब ले देकर मैं ही अपनी मम्मी की इकलौती औलाद हूँ। अब आप दोनों ही बताओ, इस टाइम पर मैं अपनी मम्मी को सपोर्ट करूं या ना करूं? हाँ डॉली, तू अपनी मम्मी को सपोर्ट कर, और तुझे करना भी चाहिए, क्योंकि ना तो तेरी कोई बहन है ना तेरा कोई भाई है। तेरा फर्ज बनता है अपनी मम्मी को सपोर्ट करना। लेकिन अपनी मम्मी को सपोर्ट करने के लिए तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? तू मुझे भी कह सकती है, मैं तेरी मम्मी को हर महीने खर्चा भिजवा दिया करूंगा। राजीव आप बुरा मत मानना, मेरे पापा को गए हुए पूरे 6 महीने हो गए, और इन 6 महीनों में आपने एक बारी भी पूछने की कोशिश भी नहीं करी कि मेरे मम्मी के घर के खर्चे कैसे निकल रहे होंगे। तो मैं किस मुंह से आपसे अपनी मम्मी के खर्चों के लिए मदद मांगती? बस इसीलिए मजबूरी में अपनी मम्मी के खर्चे पूरे करने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ रही है। डॉली बेटा, जितना तो बुरा हमें समझती है, हम उतने बुरे नहीं हैं। एक माँ होने के नाते दूसरी माँ का दर्द समझ सकती हूँ। अपनी माँ को कहना वहाँ पे अकेली रहती हैं, हमारे साथ आके रह लें। उनके लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। हाँ डॉली, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपकी मम्मी चाहें तो इधर आके रह सकती हैं, और अगर वो नहीं रहना चाहती हैं तो हम दोनों मिलकर आपकी मम्मी की देखभाल किया करेंगे। आखिर एक दामाद भी तो बेटा ही होता है। थैंक यू राजीव, थैंक यू मम्मी जी। आज आप दोनों ने इतनी बड़ी बात कहकर मेरा मन हल्का कर दिया।